प्लस मौजूद है। इस वक्त हम जैतपुर के 184 वार्ड में, और इस 184 वार्ड में हम लोग ये देखने आए हैं कि कितना विकास हुआ है, क्योंकि 25 लाख का जो टेंडर पास हुआ था वो कहाँ लगा है कहाँ नहीं लगा है वो यहाँ की सड़कें बता रही हैं। आप देख सकते हैं किस हद तक पानी यहाँ भरा हुआ है, पब्लिक परेशान है, यहाँ तक कि दुकान में जाने के लिए लोगों को ईंटों का सहारा लेना पड़ रहा है क्योंकि जगह नहीं है बिल्कुल भी यहाँ से निकलने के लिए। ये तो सिर्फ थोड़ा सा मैंने आपको एक डेमो दिखाया है, इसके बाद हम आपको दिखाएंगे किस तरह से लोगों के घरों तक में पानी जा रहा है। लोगों को पास निकलने का रास्ता नहीं है। जो यहाँ के पार्षदपति हैं, पार्षद तो कभी आती ही नहीं है यहाँ पर क्योंकि उनका कारोबार उनके पार्षदपति संभालते हैं। पार्षदपति के बारे में भी लोगों का यहाँ पे ये कहना है कि कभी यहाँ पर आते नहीं है, कभी यहाँ पर आके देखते नहीं है, लोग जी रहे हैं या मर रहे हैं। सिर्फ इलेक्शन के टाइम पर सफाइयां हुई थी, उसके बाद में 3 साल हो गए हैं, लेकिन यहाँ पर सफाई के नाम पर एक झाड़ू भी नहीं लगती है। कर्मचारियों का आना तो बहुत दूर की बात है। चलिए पब्लिक से बात करते हैं, पब्लिक का क्या कहना है। जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं हमसे ज्यादा वो आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे कि किस तरह की परेशानियां वो यहाँ पर फेस कर रहे हैं। कुछ लोग यहाँ मौजूद है, चलिए इनसे बात करते हैं, क्या कहना चाहेंगे ये। आप कुछ कहेंगे यहाँ के बारे में? इतना गंदा हो रहा है यहाँ पर, कब से हो रहा है? ये तो शुरू से ही है। अच्छा, जब इलेक्शन आते हैं जब सही हो जाता है फिर वैसे ही। अच्छा, तो जो पार्षदपति है कभी आते हैं यहाँ पर? कुछ भी नहीं, यहाँ कुछ नहीं, कोई नहीं आता है। कोई जो कर्मचारी हैं वो सफाई करने आते हैं? कुछ भी नहीं होता, अगर आते तो ये बिल्कुल ही साफ होता ना। यहाँ तो छोड़े पूरी ऐसे ही है, दिल खड्डा में तो ऐसे ही है, कुछ भी नहीं है जी। तो जैसा कि आपने लोगों से सुना कि यहाँ पर सफाई होती ही नहीं है। एक मैडम हमें मिली थी, उन्होंने कहा था इलेक्शन के टाइम पर, और इन्होंने भी यही कहा है कि इलेक्शन के टाइम पर यहाँ सफाई हुई थी, उसके बाद में यहाँ सफाई नहीं होती है। कुछ और भी लोग मौजूद हैं, चलिए उनसे बात करते हैं, क्योंकि चलता हुआ रोड है और यहाँ पर पब्लिक बेहिसाब है। जो लोग परेशान हो रहे हैं वो भी यहाँ पे रुक रुक के देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर परेशान है लोग बार, और किस तरह से अगर हमारे थ्रू कोई जिसे कहते हैं हम यहाँ पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो हमारे थ्रू शायद उनकी समस्या का समाधान हो जाए। तो कुछ और भी लोग मौजूद हैं, चलिए इनसे बात करते हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में जो पानी यहाँ भरा हुआ है? नहीं, पानी का तो इशू रहता ही है यहाँ पे। पानी साफ रहेगा तो क्लीन रहना चाहिए। मतलब कब सफाई हुई थी आखिरी बार यहाँ पे? आखिरी बार मतलब वीकली आते तो है, बट अब ये है कि यहाँ पे कंटिन्यू लग रहा है पानी जो भी है। अच्छा। हाँ, तो यहाँ निकासी नहीं है पानी की निकासी तो नहीं है यहाँ पे, मतलब प्रॉपर तो है नहीं। देखिए मतलब बंद रहता है। तो चलिए, और हाँ पानी ज्यादा दिखता है, मतलब पानी का तो रहता है इशू। मतलब बारिश में ज्यादा इशू आता है, वैसे तो सफाई है रेगुलर, लेकिन ये है कि थोड़ा निकास और होना चाहिए। आप कुछ कहेंगे? यहाँ पे है प्रॉब्लम, नालियाँ देख रहे हैं, भरा रहता है, हमेशा भरा रहता है। ये कभी कंप्लेन नहीं करते यहाँ के पार्षद को आप लोग की सफाई करवा दो? अभी मैं इधर का लोकल हूँ नहीं, मैं उस साइड रहता। आप तो दुकान वालों से एक बार बात कर लो। आपकी साइड क्लीन रहता है सारा? हाँ, उधर थोड़ा सा अभी जैसे ये रोड पुराना बना हुआ है तो ये थोड़ा सा नीचे हो गया। जो नए रोड बने हुए हैं वहाँ पे पानी कम लगता है। खराब हमने अपने आप करवाया पैसे जमा करके हैं। अब नाली कोई साफ नहीं करवाया। मेरे घर में तो घुस रहा है पानी, नाली का लास्ट में है मेरा मकान सबसे। हाँ, तो कब से सफाई नहीं हुई है वहाँ पर? 1 साल जब शुरू में इलेक्शन हुए थे जब हुई थी बस सफाई। हाँ, उसके बाद में कोई नहीं आया सफाई करने। यहाँ से जीते हैं वो कभी आते नहीं, कोई भी नहीं आता, कभी भी नहीं आता। और मेरे तो घर में घुस रहा है बहन पानी, मैं क्या बताऊँ। मेरा 33 रोड पे ही हम मौजूद हैं। थोड़ा सा ही हम आगे चले तो आपको दिखाते हैं किस तरह से यहाँ पुलिया भी टूटी हुई है और यहाँ पे पानी बेहिसाब भरा हुआ है। निकासी का कोई प्रबंध नहीं है, लोग परेशान हो रहे हैं। निकलने का दूसरा, इस गली से कोई रास्ता नहीं है। आप देख सकते हैं इस गली के अंदर भी काफी सारे मकान बने हुए हैं, लोग रहते हैं, लेकिन यहाँ पे रास्ता नहीं है निकलने का। चलिए बाबा यहाँ मौजूद है, इनसे बात करते हैं, ये क्या कहना चाहेंगे, क्या कहेंगे आप इस बारे में? पानी का तो यहाँ निकासी नहीं है, बहुत गंद हो रही है, ना कोई सफाई कर्मचारी आता है इधर। काफी टाइम हो गया इसको तो। अच्छा, जो पार्षदपति यहाँ से जीते हुए हैं वो कभी आते हैं? नहीं ध्यान दे रहा। आगा कभी आगा तो आगा, नहीं तो वो भी नहीं। कंप्लेंट करते कोई सुनवाई नहीं है। क्या कहते हैं आप? हाजी देख कर कंप्लेंट कर दी और कर्मचारी आते हैं और अपना यूं करा ऐसे करा, डंडा मारा, चलते बने। कितने वक्त से है ये काफी टाइम हो गया इसको, कम से 1.5 महीना हो गया। आगे भी हाँ, ये जो है ये भी पुलिया ये भी बैठी हुई है, आगे भी बंद हो रही है पुलिया। बिल्कुल मतलब कोई सफाई का हिसाब ही नहीं है। कंप्लेंट करते हैं, कोई कंप्लेंट पे नहीं आता है। कर्मचारी आया बस डंडा मारा और चलते बने, ये नहीं कि सफाई करते।
कांग्रेस नेता बिलाल जी हमारे साथ मौजूद है, चलिए इनसे बात करते हैं इस गंदगी के बारे में, जो पानी यहाँ भरा हुआ है इनका क्या कहना है। सर क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से पानी का अंबार लगा हुआ है, गंदगी फैली पड़ी हुई है, लेकिन कोई काम यहाँ पर नहीं हो रहा। देखिए, पिछले तकरीबन 3 साल से ज्यादा हो चुके हैं पार्षद जी को यहाँ जीते हुए। आम आदमी पार्टी के पार्षद हैं यहाँ पर, और पिछले 1 घंटा पहले यहाँ पे पूरा पानी रोड पे भरा हुआ था, तो कुछ कर्मचारियों से सफाई कराई गई। ये एक दिन की बात नहीं है, बराबर पिछले कई सालों से इस तरह की दुर्दशा यहाँ के लोग बर्दाश्त कर रहे हैं, क्योंकि पार्षद सुनते नहीं हैं। और अगर उनके पास कोई कहने जाता है तो बोलते हैं फोटो भेजिए, हम फिर करवाएंगे। अगर आपको फोटो की जरूरत है तो आपके वो कर्मचारी जो यहाँ पर होते हैं वो आखिर यहाँ पे आ क्यों नहीं रहे हैं। और इसी तरीके से मलेरिया के जो एमसीडी के जो कर्मचारी हैं वो देखते हैं जहाँ पे थोड़ा सा घर के बाहर कोई गंदगी है, वो आके लोगों का चालान काट के चले जाते हैं। बात ये है, ठीक है, वो मलेरिया के जो कर्मचारी हैं वो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, लेकिन कर्मचारी जो यहाँ के पार्षद हैं वो भी जनता के प्रतिनिधि, अगर वो सफाई नहीं कराते हैं आखिर उनका चालान कौन काटेगा। सवाल ये है, क्या मेयर काटेंगे या फिर दिल्ली के सीएम काटेंगे या कौन काटेगा। और अगर इसी तरीके से और भी चीजों के लिए कोई जाता है, स्ट्रीट लाइट के लिए वहां पे जाता है तो कोई सुनवाई नहीं है। अगर कोई साफ सफाई के लिए जाता है कोई सुनवाई नहीं है। रोड पे नाली का पानी घरों के अंदर जा रहा है, कोई सुनवाई नहीं है। आखिर लोग यानी ऐसी गंदगी में, बदबू में रहने के लिए मजबूर हो रहे हैं। आखिर इसका जिम्मेदार कौन? क्या जनता जिन्होंने इनको पार्षद बनाए, या फिर पार्षद जो पार्षद यहाँ हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, क्योंकि जनता ने उनको चुना है। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, ये आपकी जनता है, ये आपके लोग हैं। पार्षद महोदय, पति पार्षद महोदय बड़े बड़े वादे कर रहे थे कि हम हर घर जल पहुंचा देंगे, लेकिन जल तो आपने नहीं पहुंचाया। नालियों का पानी जरूर घर के अंदर आपने पहुंचा दिया है। बहुत सारे वादे किए थे, हम इस एरिया को कनॉट प्लेस बना देंगे। कनॉट प्लेस तो बहुत दूर की बात हो गई, एरिया की सफाई करवा दीजिए आप लोग। सर 25 लाख का बजट पास हुआ था, तो उस बजट से कितना काम हुआ? देख, 25 लाख का जो बजट यहाँ पे पास हुआ, हमें तो ये लगता है कि 1 लाख का भी बजट हमारी कॉलोनी वार्ड 184 में नहीं लगा है। आप भी अपने सोर्स के जरिए से, अपने सिस्टम के जरिए से पता कर सकते हैं। ना कोई यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं देखा कैमरामैन से बोलूंगा, ये पानी यहाँ पर भरा हुआ है और ये गंदगी पूरी तरीके से यहाँ भरी हुई है। और अगर ये देखिए पुलिया यहाँ पे बनी हुई है, अगर वो 25 लाख आया हुआ है, कम से कम 5 लाख रुपए इस पुलिया को तोड़ने में और पुलिया को फिर से बनाने में लगा दिया जाता, मेरे ख्याल से यहाँ पे पानी ना भरता। पार्षद महोदय, पति पार्षद महोदय सिर्फ इतना ही करते हैं कि लोगों में जाकर अपना प्रचार प्रसार करते हैं, लोगों को जाकर बताते हैं हमने ये काम कर दिया है। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें, जमीन पे देखें, तो वो काम पूरी तरीके से जीरो होता है। इसलिए मैं उनसे कहना चाहता हूँ, ये जनता है, ये डेमोक्रेसी है, ये लोकतंत्र है, जमहूरियत है। हर 5 साल में हर एक को मौका मिलता है। और हमारे बीच में कॉलोनी के लोग, आप उनसे भी पूछे, हुआ यहाँ के बारे में बताएंगे कि कॉलोनी में सफाई होती ही कि नहीं होती है, मलेरिया की दवाई छिड़काई जाती नहीं जाती है, स्ट्रीट लाइट यहाँ पे लगी है नहीं लगी है। ये जनता है, जनता से आप पूछिए तो लोग आपसे बताएंगे। हमारा वार्ड पूरी तरीके से चुरमुरा चुका है। ऐसा लगता है ये दिल्ली नहीं, जो गाँव, हिंदुस्तान के गाँव से गाँव जो बिछड़ा एरिया होता है वो एरिया है। पूरी तरीके से बस से बदतर हमारा एरिया हो चुका है। और भी लोगों से बात करते हैं जो यहाँ मौजूद हैं। सर आप क्या कहना चाहेंगे इस पानी के बारे में, गंदगी के बारे में? भाई काम तो नजर नहीं आ रहा है। अगर काम नजर आ रहा होता तो ये नालियाँ साफ होती और पानी रोड पर ना आया होता। ये रोड हर जगह, हर गली में पानी ही पानी नजर आ रहा है। महोदय ने जो कहा था कि पानी हर घर में पहुंचा देंगे, तो हर घर में पहुंचा दिया है नालियों के जरिए से। ये काम उन्होंने किया है। जो 25 लाख जो आए हैं, 25 लाख में से तो ये नहीं लगता है ये कुछ भी खर्च किया हो। सर आप यहीं रहते हैं जी। क्या कहना चाहेंगे, यहाँ जो सड़क पे पानी इतना बिखरा हुआ है, नालियाँ भरी हुई हैं, गंदगी पड़ी हुई है, कब से सफाई नहीं हुई है? ये तो लगभग कई साल से नहीं हो रहा है। अच्छा, लेकिन सर जो यहाँ के पार्षद पति हैं उनका तो कहना है कि हम यहाँ सफाई करवाते हैं, लेकिन रोज ही गंदगी हो जाती है। नहीं, ऐसा नहीं हो रहा, सफाई नहीं हो रहा। तो दौरे होते हैं, अधिकारी को देखने आते हैं अधिकारी वगैरह यहाँ पर? अभी तक तो हमने देखा नहीं है। कोई नहीं है। तो
जिस तरह से आपने देखा, हमने यहाँ लोगों से बातचीत करी, लोगों ने भी यही बताया कि यहाँ पर अधिकारियों के दौरे भी नहीं होते हैं, सफाई भी नहीं होती, जबकि 3 साल आम आदमी पार्टी के पार्षद बने हुए हो गए हैं। पार्षदा जो हैं उनके पति जो हैं वो कार्यभार संभालते हैं, लेकिन देखा जा रहा है ग्राउंड पे अगर हम हकीकत देखते हैं तो यहाँ पर कुछ भी काम नहीं हो रहा है। नालियां आप देख सकते हैं किस तरह से पूरी ऊपर तक भरी हुई हैं, और जैसा कि अभी बिलाल जी ने बताया कि कुछ देर पहले तक यहाँ पानी सड़कों पर भी आ रखा था, कर्मचारियों को बुला के सफाई करवाई है। लेकिन अगर इसी तरह से लोगों को अपने पैसे देके कर्मचारियों को स्पेशली कॉल करके बुलाकर सफाई करवानी पड़ रही है तो पार्षद होने का फायदा क्या? भैया आप यहीं रहते हैं? जी मैं यहीं रहता हूँ। तो कब से सफाई वगैरह नहीं हुई है? इतना गंदे यहाँ पर पड़ा हुआ है। 12-14 सालों से ऐसी देख रहा हूँ, ऐसी का ऐसी है। अच्छा। हाँ, तो यहाँ पर जो अधिकारी जो जीते हैं, यहाँ के पार्षद वगैरह जीते हैं, तो वो आते हैं? कुछ नहीं, कभी नहीं आते हैं, कभी नहीं पुलिस वाले भी चक्कर नहीं नहीं लगाते? आते तो ऐसा थोड़ी रहता। अच्छा। साफ सुथरा रहता है ना, इधर नाला, उधर कीड़ा, उधर कूड़ा, उधर कूड़ा। अच्छा। इधर कभी भी नहीं ऐसी का ऐसी रहता। हर जुमे वाले दिन तो और चलने लायक भी नहीं रहता। अभी तो फिर भी सही है। अच्छा, अच्छा। हाँ, जुमे वाले एक दिन तो यहाँ पानी लग जाता है। जैसे अरविंद केजरीवाल ने बोले थे झीलों के शहर बनाएंगे, वैसे ही उससे भी बेहतर लग रहे हैं। हाँ। क्या कहना चाहेंगे सफाई व्यवस्था को लेकर? ऐसे क्या देना जा रहा है? जो हम निरी लेटरिंग निकल रही है, लेटरिंग में रह रहे हैं हम। अच्छा। हाँ, तो सफाई कौन करने को आएगा? आप भेजो ना कर्मचारी ने जो ये सफाई करते हैं। और वोट मांगने तो माता जी के हाथ जोड़ेंगे, और जब वोट निकल जाती है, जब माता जी पता ही ना वो कहाँ रह रही हैं। हाँ, कूड़े में, कबाड़े में, लेटरिंग में हम रह रहे। कब से है ये हाल यहाँ पर? वो 1 साल से ऐसे ही है। अच्छा। ये सफाई कर देते निकल जाओ, देखो क्या हाल में रह रहे हैं हम। ये 1 साल से तो बिल्कुल ही गंद में रह रहे हैं हम। चलो सफाई कर लेते हैं बुलवा के। जो पार्षद जीते हैं इस एरिया से वो आते हैं? आते ही नहीं है देखने को, बिल्कुल भी नहीं आते। तो पुलिस वाले भी चक्कर नहीं लगाते? नहीं, कभी भी नहीं आते। बस कूड़े वाली गाड़ी जो आती है वो भी हफ्ते में 1 बार आती है। वो भी नहीं आती। सब 140 रुपए कूड़े वाले को देते हैं। पर्सनली कूड़े वाला लगवा रहे हैं? जी, क्या करेंगे? नाली में से निकाल निकाल के इधर गिर जाते हैं। वो नाली साफ करने वाला आता, बस सूझा इसी में को आता। और जो उनसे जो कहते हैं ना, भाई से कर दो साफ, करे हमारा ठेका नहीं है, हम इस रोड का करते हैं, बस हम नहीं करेंगे कहीं का भी। तो काय बात के तनख्वाह ले रहे हैं जो इन्हें साफ नहीं करेंगे? चले जाते हैं, किस नहीं कह ले उनसे। कितने दिन में आते हैं? सफाई करने आते तो रोज है वो नाली साफ करने वाले, पर गली में नहीं करते। सीधा ये कर दिया, सीधा इधर का कर दिया, गली में कोई मतलब नहीं है। और जो कहते हाँ, वो यहीं करके इकट्ठा, देखो ये ढेर लग रहा, आप तो उठ रहा है यहाँ से और यहाँ ढेर लग जाता है। हाँ, 8-8 10, हाँ बिल्कुल नहीं आते। और उनसे कहते भी हमने, जो सरकारी आते हैं 40-40 रुपए मैंने, वहाँ तक के 50-50 रुपए मैंने दिए बुलवाले उसे जो यहाँ साफ करता। मैं देती हूँ उन्हें पैसे लेके जाती है मुझसे, मैं खुद सफाई करवाती हूँ। तो काय बात के नेता बन रहे हुए? मैं अपनी जेब और अपनी बिल्डिंग ठोक ली, बस नेता बन गए। गरीबन को बाहर में जाओ परे को। जब है माता याद, जब वोट मांगने को हमें, जब माता जी है, हम ऐसे कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, कुछ भी ना करें। अपने बैंक बैलेंस भरना है, गरीबन को धक्का दे दें। और बच्चे रोड जो बिल्कुल जाम, कितनी टिर्री बताओ, बच्चे स्कूल जाते हैं, टिर्री पलट जाती हैं, बच्चे का चोट लग जाती है, कोई सुविधा नहीं है इस कॉलोनी में। बस शिकायत लेके गए हो आप पार्षद के पास? अरे कई बार चले गए, वो ना सुने। जब तो कह देगा हाँ करवा देंगे, ये करवा देंगे, फिर कुछ नहीं करता। हाँ। फिर नहीं है कुछ भी। अब तुम्हारे वो आते हैं नाली साफ करने वाले, भाई इंगेज करें। नहीं जी नहीं, हमारी ये इस लेन को करते हैं, हम नहीं करेंगे गरीब वाले को। पैसे देंगे, 50-50 रुपए लेके जाते हैं हमसे यहाँ, तो हम 50 रुपए दे के करवाएंगे, तो 50 से यहाँ की भी नाली भी साफ करवा लेंगे। फिर यही क्यों आते हो तुम नाली साफ करने के लिए?